हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कक्षा 11वीं के छात्र हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम देखेंगे सम्मिश्र संख्याएं अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन। यहाँ पर हम आज 8 क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले आप समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1। ये आपका मूल मंत्र है। इसके सहारे आप क्या करेंगे, इस पूरी एक्सरसाइज को आसानी से कर जाएंगे। इसको हमें कन्वर्ट करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होते हैं, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। तो हमें इन सारे क्वेश्चन को किस फॉर्म में लेके आना है, सिर्फ a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लेके आना है, जहां a जो है रियल पार्ट है, b कॉम्प्लेक्स फॉर्म है पार्ट है, या इमेजिनरी पार्ट जिसे हम बोलते हैं, a वास्तविक संख्या है और ये जो है सम्मिश्र संख्या है। तो यहाँ पर चलते हैं। हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमारे पास है 5 आयोटा इंटू, यहाँ इंटू लगा देंगे, -3/5 आयोटा। तो देखिए हम नंबर को नंबर के साथ लिख देंगे, 5 इंटू -3/5 आयोटा का आयोटा में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे अगर बेस सेम होता है, a की पावर m इंटू a की पावर m इक्वल टू क्या होता है, a की पावर m प्लस n होता है। चूंकि यहाँ पर बेस सेम है, आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। 5 से 5 आपका क्या हुआ, कैंसिल हो गया, बचा कितना, -3 बचा। अब हमने क्या बताया आपको, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे बेटा, -1 डाल देंगे। अब 3 इंटू 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये कितना आ गया, 3। इसको चूंकि हमें a प्लस आयोटा के फॉर्म में लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 0 आयोटा। जो नहीं है वो लिखा जा सकता है। ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। कितना बढ़िया और सिंपल क्वेश्चन था। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 9 को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए 2 4 जा 8, यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। इसी तरीके से 19 को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 9 जा 18 और रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं z इक्वल टू आयोटा की पावर कितना लिख सकते हो आप, 2 की पावर 4, 2 4 जा 8 और जो रिमाइंडर है मल्टीप्लाई में आयोटा। इसी तरीके से आयोटा की पावर 2 और इसकी पावर कितनी हो गई, यहाँ पे 9, 2 9 जा 18 और ये क्या आ गया आपका आयोटा। अब z इक्वल टू, अब क्या कर सकते हैं आप, आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, तो ये हो गया -1 की पावर 4 इंटू आयोटा प्लस यहाँ भी आयोटा की स्क्वायर -1 और यहाँ पे क्या हो गया, इसकी पावर 9 और ये हो गया आयोटा। अब आप देखिए -1 की पावर अगर इवन होगी अर्थात सम होगी तो प्लस हो जाएगा, और अगर -1 की पावर ऑड होगी अर्थात विषम होगी तो वह माइनस का रहेगा। 2 4 6 8 जो है इवन नंबर अर्थात सम संख्याएं होती हैं, 1 3 5 7 ऑड नंबर्स अर्थात विषम संख्याएं होती हैं। तो z इक्वल टू ये कितना आ गया आपका, -1 की जगह ये क्या हो जाएगा, +1 इंटू आयोटा और यहाँ पे प्लस और ये क्या आएगा, -1 इंटू आयोटा। तो अब z इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, आयोटा माइनस आयोटा। आयोटा में से माइनस आयोटा जाएगा या तो कैंसिल कर दो, या जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा, 0 बचेगा। और इस क्वेश्चन का जो है सिंपली आंसर हो गया। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आयोटा की पावर -39। तो हमने z इक्वल टू लिख लिया। तो इसको क्या करेंगे, हम सबसे पहले नीचे लेके आएंगे। तो z अगर हम a की पावर -m है और इसको अगर हम नीचे लेके जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, a की पावर m अर्थात साइन चेंज हो जाता है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 आयोटा की पावर 39। जैसे हमने 19 को डिवाइड किया था, 39 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बन जा 2, तो ये कितना बचा 1 और ये 19, तो 2 9 जा 18, तो ये कितना बचा 2 बचा। तो यहाँ पे जो है पावर क्या आ जाएगी आपकी, z इक्वल टू 1 आयोटा की पावर 2 की पावर 19 इंटू आयोटा। अब ये जो 2 की पावर आयोटा स्क्वायर है इसके प्लेस पे हम वैल्यू डाल देंगे, कितनी होती है हमारी -1, ये -1 की पावर 19 और ये कितना आ गया इंटू आयोटा। तो यहाँ पे क्या हुआ, z इक्वल टू हमारे पास 1, चूंकि इसकी पावर ऑड है तो ये कितना बचेगा, -1 इंटू आयोटा। तो हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा। अब हम इसका कर देंगे रेशनलाइजेशन, जिसे हम हिंदी में परिमेयकरण कहते हैं। उसमें क्या होगा, आयोटा का मल्टीप्लाई ऊपर और आयोटा का मल्टीप्लाई नीचे। तो z इक्वल टू ये हो जाएगा आयोटा अपॉन माइनस आयोटा का स्क्वायर।
अब फिर से वही माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे, आयोटा माइनस और ये -1, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आयोटा अपॉन 1 अर्थात आयोटा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे समझ लीजिएगा कि फार्मूले अगर आपको याद हैं, सिर्फ इतना ध्यान रखना है आयोटा के स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 होती है। इसके अलावा कुछ भी यहाँ पे इन क्वेश्चंस में याद रखने की जरूरत नहीं है। अलजेब्रा के आपको सिंपल फार्मूले याद होना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ये देखेंगे। फिर हम आए क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये क्या कह रहा है, 3 7 प्लस 7 आयोटा प्लस आयोटा 7 प्लस 7 आयोटा, ये जो है क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें सबसे पहले तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे इसको करेंगे। 3 7 जा कितना होगा 21, 3 7 जा कितना होगा, और फिर 3 7 जा कितना हुआ 21 आयोटा। फिर आयोटा का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आयोटा, और यहाँ पे आयोटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 आयोटा का स्क्वायर। अब हमें ध्यान क्या रखना है भाई कि आयोटा स्क्वायर कितना होता है हमारा -1, तो यहाँ -1 डाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा 21, ये 21 प्लस 7, आयोटा वाले को आयोटा वाले के साथ ऐड किया जा सकता है, तो ये कितना हो जाएगा 28 आयोटा। यहाँ पे कितना हो गया 7, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे, कितनी हो गई -1। तो 21 में से 21 प्लस 28 आयोटा -7, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 21 में से अगर 7 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा 14, तो 14 प्लस 28 आयोटा। अब हम 14 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 2 आयोटा, या तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे। तो ये क्वेश्चन सिंपल तरीके से, कितना सिंपल क्वेश्चन था। इसी तरीके से हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमसे, 1 माइनस आयोटा माइनस -1 प्लस 6 आयोटा। आयोटा को आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, माइनस का मतलब माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस का 1, और ये क्या हो गया माइनस का 6 आयोटा। अब हम आगे जाएंगे, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, और आयोटा 6 आयोटा और 1 आयोटा कितना हो जाएगा 7 आयोटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया आपका 2 माइनस 7 आयोटा। इसमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। अब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है 1/5 प्लस 2/5 आयोटा माइनस 4 प्लस 5/2 आयोटा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, 1/5 प्लस 2/5 आयोटा माइनस 4 माइनस 5/2 आयोटा। आयोटा वाले नंबर्स को एक साथ लिख लेंगे, रियल नंबर को एक साथ, 1/4 माइनस 1/5 माइनस 4 प्लस यहाँ पे 2/5 माइनस 5/2, और ये क्या हो गया आपका आयोटा। अब इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 5 आएगा, तो ये कितना हो गया 1, 5 4 जा 20, यहाँ पे क्या होगा प्लस ये क्या हो गया एलसीएम कितना आएगा 2 5 जा 10, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया 2 2 जा 4, 5 5 जा 25, और ये आगे साइड में क्या रखा हुआ है आयोटा। 1 में से -20 करेंगे तो क्या बचेगा माइनस का 19/5। इसी तरीके से 25 में से 4 को माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस का 21/10, और ये हो गया आपका आयोटा। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर आ गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है 1/3 प्लस 7/3 आयोटा प्लस 4 प्लस 1/3 आयोटा, और यहाँ पे एक और ब्रैकेट इन्होंने क्लोज किया और आगे जाके लिखा है माइनस 4/3 प्लस आयोटा। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट खोल देंगे, तो 1/3 प्लस 7/3 आयोटा प्लस 4 प्लस 1/3 आयोटा, ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 4/3 और प्लस माइनस माइनस आयोटा। हम सारे रियल नंबर को एक साथ ले लेते हैं, तो 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3 ये साथ में आ गया, प्लस यहाँ पे 7/3 प्लस 1/3, और ये कितना माइनस का 1, और ये आयोटा आपका बाहर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा आपका 3 आएगा, तो यहाँ पे देखते हैं 3 बन जा 3, तो 1 बन जा 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, 1 3 जा
3, तो 4 3 जा 12, 3 बन जा 3, तो 4 बन जा 4। इसी तरीके से यहाँ प्लस, यहाँ 3 एलसीएम आएगा, तो 3 बन जा 3, तो 7 बन जा 7, 3 बन जा 3, तो 1 बन जा 1, और यहाँ पे 1 3 जा 3, तो 3 बन जा 3, और ये कितना हो गया आयोटा। अब इसको देखो आगे सॉल्व करेंगे, 12 + 1 कितना हो गया 13, 13 + 4 कितना हो गया 17/3। इसी तरीके से हम इसको देखेंगे, 7/5, 5 में से 3 गए, 7/8, 8 में से 3 गए 5, 5/3, मेरा 35 चल रहा था आयोटा। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप ये बताओ इससे सिंपल क्वेश्चन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम अगला क्वेश्चन जिसमें जो करना है उसमें हमें a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला चाहिए। a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a² - 2ab + b²। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन। कल हम इसके आगे करेंगे या अगला जब भी वीडियो डालूंगा 11th का। अब मैं रेगुलर डालने की कोशिश करूंगा। तो 1 - आयोटा की पावर 4, यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं, सबसे पहले लिखेंगे 1 - आयोटा का होल स्क्वायर ऐसा इसलिए किया क्योंकि a + b के होल 4 का फार्मूला हमें पता नहीं होता। अब a - b का होल स्क्वायर कितना होता है माय डियर फ्रेंड? a² - 2ab + b²। अगर आप कक्षा 11th में तो ये फार्मूला याद होना ही चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, a 1 है तो 1 का स्क्वायर, फिर -2ab तो 2 × 1 × आयोटा, और प्लस b का स्क्वायर अर्थात आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये कितना मिला -2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, इसका होल स्क्वायर, 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल हो गया, बचा कितना -2 आयोटा का होल स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस प्लस 2 2 जा 4, और ये साथ में क्या हो गया आयोटा स्क्वायर। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये कितना हो गया 4, और ये -1 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ गया -4। आंसर आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -4 + 0 आयोटा। आज का हमारा काम समाप्त हुआ। इसी के साथ मैं विराम लेता हूं। आप मेरे वीडियो को देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय विश्वनाथ।